जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी उस संगत को ब्लेस कर रहे हैं जिसको पैसे की बहुत तंगी आ रही है और वो गुरु जी के सामने रो के या परेशान होके ये अरदास लगा रही। उनका कोई काम रुका हुआ है पैसे की वजह से, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके ये काम कैसे बनेगा, कैसे पैसा आएगा। तो गुरु जी ने बोला है कि तू परेशान ना हो, तेरे पैसे दी तंगी मैं दूर करांगा, तेनू पता भी नहीं चलेगा। और संगत जी, ये सच बात है। अगर आपको पैसे की तंगी हो रही है और आपने गुरु जी के सामने बैठ के ये अरदास करी है कि गुरु जी मेरा ये काम हो जाए, और वो काम आपका हो जाएगा। गुरुजी पैसों का अरेंजमेंट कर देंगे। आज वो संगत जो कि रो के या परेशान होके गुरुजी के सामने उन्होंने एक अरदास लगाई है पैसे से संबंधित, तो वो कमेंट्स में जरूर लिखेगी कि ये सत्संग उनके लिए है, और फिर वो अपना शुक्राना सत्संग भी शेयर करेंगे। देखिए संगत जी, ये जुलाई का महीना है, ब्लेस्ड महीना है, और सबके कोई ना कोई ऐसे काम बने हैं जिनकी उनको उम्मीद नहीं थी। किसी को गुरुजी ने तीर्थ ब्लेस करा, किसी को हेल्थ ब्लेस करी, किसी को जॉब ब्लेस करी, और जिनको इस महीने नहीं करी उनको आगे करेंगे करेंगे। गुरुजी का जो वचन है कि सबका कल्याण करना ही करना है, पर सही टाइम पे सही आपको वो चीजें दी जाएंगी गुरुजी की तरफ से जो चीजें आपके लिए जिंदगी भर के लिए अच्छी रहे। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मैं एक आंटी जी के छोटे छोटे 3 बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शिमला से गुरु जी की संगत बात कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का जितना गुणगान करो उतना कम है। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, ये सत्संग मैं अपने पापा जी के लिए शेयर कर रही हूँ। मेरे पापा का ऑपरेशन था और जब पापा के टेस्ट हुए तो पापा को अनेक प्रॉब्लम का पता चला। उनको किडनी में सिस्ट और फेफड़ों में COPD की समस्या आई, तो हम सब डर गए कि अब क्या होगा, ऑपरेशन कैसे होगा। संगत जी, मैंने किसी को नहीं बताया है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ। माफ करना गुरुजी, पर मैंने अपने मन में गुरुजी से अरदास की और गुरुजी की कृपा से पापा का ऑपरेशन बिल्कुल सही हो गया। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और आंटी जी का दूसरा जो सत्संग है वो ये है कि संगत जी, मैं शिमला से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की जितनी महिमा अपरंपार है, जितनी बढ़ाई करे उतनी कम है। गुरु जी की असीम कृपा है मुझ पर, मुझे माफ करना गुरुपा, या मैं सिर्फ आपके नाम की जोत जलाती हूँ और सिर्फ जल प्रसाद रखती हूँ। मैं गुरु जी को रोज भोग नहीं लगाती। मैंने सिर्फ एक बार गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था। गुरु जी, गुरुपा मुझे माफ करना, मैं आपकी नादान बेटी हूँ, फिर भी मेरे गुरुपा ने मुझ पर कृपा की है। संगत जी, जिस दिन गुरु जी का जन्मदिन था उस दिन गुरुपा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में घर दिया। संगत जी, मेरे अंकल 2 भाई हैं। 7 जुलाई को मेरे सास ससुर ने हमारे घर के हिस्से बांटे, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कभी ऐसा भी करेंगे। पर गुरु जी के YouTube में मैसेज मिल रहे थे कि मैं तुझे 7 जुलाई को गिफ्ट दूंगा। संगत जी, गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे घर दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी का अगला तीसरा भी शुक्राना ये है। हमारे घर का माहौल संगत जी, मैंने लव मैरिज की है और घर के लोग जिसमें मेरी सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी सब मुझसे जलते हैं। ना जाने कितनी बार उन्होंने मुझ पर, मेरी बेटी पर ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं देता। संगत जी, फिर भी मैं सब कुछ करती हूँ। संगत जी, आजकल मेरे अंकल जी पर भी बहुत ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मेरे घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। संगत जी, मैं गुरुपा से ये अरदास लगाती हूँ, जो भी हमारा बुरा चाहते हैं उनसे हमें दूर करें और ब्लैक मैजिक उनको भी दिखाए कि क्या होता है, किसी को दुख पहुंचाकर क्या मिलता है। संगत जी, मुझे माफ करना, मेरा सत्संग लंबा हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। लख लख शुक्राना आंटी, आपके सत्संग बहुत ही भाव से भरे हुए प्यारे। और देखिए संगत जी, गुरु जी ने आंटी जी को घर ब्लेस किया। ऐसे गुरु जी कभी बहुत सारे संगत जी ऐसे आए हैं सत्संग जिनमें गुरु जी ने अपनी बहुत ही महिमा दिखाई है, कल्याण किए हैं। तो चलिए एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग और पढ़ते हैं।
ये आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग में मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने अपना पैसों से रिलेटेड सत्संग शेयर किया था। आंटी जी, जैसे कि आपने कहा है, सच में यह जुलाई मंथ बहुत ही ब्लेस्ड मंथ है। गुरु जी की अपार कृपा मुझ पर, और उन्होंने मुझे अपने एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन के लिए बुलाया कुछ दिन पहले। मेरी हमेशा से विश है कि मैं बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकूं इस जन्म में। मेरे अंकल बहुत बिजी रहते हैं और वो मुझे पिछले 7 साल की शादी में कहीं भी बाहर नहीं लेकर गए। मैं हमेशा सोचती हूँ अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। आगे उम्र के हिसाब से ट्रैवल करना पड़ेगा और चढ़ाई, ये सब मुश्किल हो जाएगा और मेरा अपना सपना ही रह जाएगा। पर गुरु पा की कृपा से मुझे मेरी मम्मी आंटी की फ्रेंड ने के साथ जाने का मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी बेटी ने भी बहुत एंजॉय किया और वो भी बहुत खुश थी। यह एक शुक्राना सत्संग है। उसी दिन जब हम जा रहे थे तो बहुत बारिश हुई और मेरा पैर फिसल गया और मैं सामान समेत नीचे गिर गई बहुत जोर से। हमारी बस आ गई और मैं जल्दी उठी और अंदर जाकर बैठ गई। सब बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन रात को घर आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैं बेड पर सो भी नहीं पा रही थी, बहुत ज्यादा पेन था। बाम लगाकर मैं सो गई। बहुत स्वेलिंग आ गई थी, लेकिन सुबह उठकर मैं रोज की तरह मंदिर गई शिव जी पर जल चढ़ाने। मंदिर जैसे मैं पूजा करके हटी, वहां एक अंकल जी आए। उन्होंने मुझसे कहा, आंटी थोड़ा सा तेल मिलेगा? मैं पीपल पर दिया लगाती हूँ, तो मैंने कहा मेरे पास सिर्फ यही है। उन्होंने कहा बस 1 बूंद चाहिए। मैंने वो दे दिया। मैंने उनसे पूछा अगर आपको चाहिए तो मेरे पास चंदन तिलक है शिव जी को लगाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, बस 1 बूंद तेल चाहिए। इस अंकल ने अपनी उंगली पर तेल लिया और शिव जी के ऊपर उससे ओम बनाया और फिर मुझे थैंक यू बोलकर चला गया। मैंने उस अंकल को पहले कभी नहीं देखा था वहां पर। जैसे ही वो गया, मुझे स्माइल देकर मैंने देखा मेरी बैक का दर्द एकदम खत्म हो गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे खड़े होने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी पहले। मैं मंदिर में भी बार बार ऊपर नीचे बैठकर देखने लगी कि ये मेरा वहम तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। सच मानो संगत जी, वो मेरे गुरु पाई थे जिन्होंने मेरा कष्ट काट दिया। इतनी जोर से गिरने के बाद फ्रैक्चर या हड्डी में गैप कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे गुरुपा जी ने मुझे सबसे बचाया, मुझे ठीक भी कर दिया। मैं मंदिर में खड़े खड़े बहुत रोई और गुरुपा को बहुत शुक्राना भी किया। सच में वो अपने बच्चों के, स्पेशली अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा बार बार मुझे शुक्राना करने को कह रहे थे, इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी बाकी मंदिर में विश भी पूरी करें और मेरी तरह सबको। अच्छा, ज्योतिर्लिंग की प्लीज हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखा करिए और खुला खुला लिखा करिए। सबको अपने ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सुख प्रदान करें, जैसे कैलाश के वातावरण जैसा मुझे अनुभव कराया, और ऐसे ही सबको कराएं। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक मंदिर बताऊंगी दिल्ली में कहीं पर, जहां पे उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूंगी कि जो लोग बाहर नहीं जा सकते किसी भी वजह से, तो वो वहां जाके भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, जुलाई के महीने के ब्लेस सत्संग आप सबके साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगी कि सिर्फ जुलाई का महीना ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी आपकी ब्लेस्ड हो। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद तो हो ही जाती है। गुरुजी सब पे बहुत कृपा बरसाते हैं। तो अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी तो गुरुजी मुझे माफ करें। तो चलिए संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।